पोंगल कहते हैं, आपके भाषा में पोंगल कहते हैं, क्या कहते हैं? पोंगल कहते हैं। पोंगल फसल की कटाई के का नए वर्ष का जो शुरुआत होती है उसके अपने फसल की पूजा करके हम अपनी संस्कृतियाँ जो अभी आप बात कर रहे थे ना, अपनी संस्कृतियों को बचाने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। और जिहाद के लिए हमारी बच्चियों को शत्रुबोध होना ज़रूरी है। हमको उनको हमारी संस्कृति, हमारे रामायण और ये तो पूरी दुनिया में मनाया जाता है, गुजरात में मनाया जाता है, हर जगह ये लिट्टी चोखा का जो हमारा मिलन है। ये मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में एक समरसता, प्रेम, एकता का प्रतीक है और हमें मिलजुल के रहना चाहिए। और ये हमारा मकर संक्रांति बहुत हिंदू भाइयों का न्यूज सर्विस श्रेष्ठ आज भारत। इस वक्त में टेक्निकल स्कूल घाटकोपर ईस्ट में हूँ मैं। आज देखा जा रहा है यहाँ पर पोस्टर देख रहे हैं, एक क्लब सामाजिक प्रतिष्ठान रजिस्टर मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में स्नेह मिलन समारोह रखा गया है। और इस तरफ देख रहे हैं जो हमारे बीच में काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और यहाँ पे देखिए जिस तरह से बट्टी चोखा का यहाँ प्रोग्राम भी रखा गया है, जो कि कहा जाता है जैसे हिंदू सनातनी और हिंदुओं में जो एक बड़ा त्यौहार है, ये हमारे पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है। और इस त्यौहार का नाम है मकर संक्रांति। इस त्यौहार को जो है अलग अलग दिशा और मार्ग में लोग जाने जाते हैं। जैसे हमारे प्रांत में जितनी भाषा है उस भाषाओं पे लोग जानते हैं, उस भाषाओं में अलग अलग खिचड़ी मनाई जाती हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली कलकत्ता हो, हर जगह मनाई जाती है। तो हमारे बीच में काफ़ी जो समाज सेविका हैं, समाजसेवी हैं, राजनीतिक दलों से उपस्थित हैं और काफ़ी संस्था में काम करने वाले हैं हमारे बीच में हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रीराम रमाकांत सिंह है। जी सर, क्या कहेंगे आज इस सभा सम्मेलन में आपने एक अच्छा लोगों में मार्गदर्शन दिया है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में, तो आप क्या कहेंगे हमारे हिंदू सनातनियों को या महिलाओं बच्चों को क्या एक नया मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल हम लोग प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण को फॉलो करें। और जैसे प्रभु श्री राम ने धनुष बाण लेके ही पूरे वनवास किया था, प्रभु श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का यूज़ किया था, उसको लें और हमारे आसपास के शत्रुओं को समझें। शत्रु बोध बहुत ज़रूरी है और शत्रु बोध होने के बाद उस शत्रुओं को कैसे ख़त्म किया जाए। नहीं तो जैसे जो हमारे आक्रांताएँ हैं, जो हमारे खिलजी और जितने वो सब जो आए थे हमारे आतंकी, और उन्होंने जैसे भारत को कब्जा किया था और हमारे सोने की चिड़िया को इतना नीचे ला के दिया था, वो फिर से वही होगा। इसीलिए सही नगर सेवक और सही देश के राष्ट्र, धर्म और संस्कृति को जो बचाने वाले हैं, उनको भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है उसको कंटिन्यू करने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुम्बकम का जो हमारा नारा है उसको आगे करते हुए, उसको ये जितने भी हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू, जैन, सिख, सभी हमारे सभी लोग, उनको बौद्ध धर्म सभी लोग सही तरीके से बाहर निकले। हर रोज़ उनको बोला जाए और आखिरी दिन जिस दिन वोटिंग है उस दिन सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलके, वो भी एक उत्सव ही है और उसी समय हो रहा है। संवैधानिक उत्सव है, संवैधानिक उत्सव है, बहुत बड़ा संवैधानिक उत्सव है। और कितना अच्छा समय है, मतलब हमारा उस समय उत्तरायण शुरू होता है 14 तारीख से, और इतना शुभ समय है। उस समय हम लोग भारत में और हमारे मुंबई में एक शुभ सरकार लेके आए, अच्छा मेयर लेके आए, जो जैसे अभी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है पूरे मुंबई में, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, क्लीनलीनेस से लेके, और कई हमारी महिलाओं को, हमारे बच्चों के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी जो की जा रही है उसको और सुदृढ़ बनाने के लिए हमको सही वोट, सही लोगों को सही समय पे वोट देना है। तो सर आप देखिए, जैसा कहा जाता है मकर संक्रांति जी, ये हमारे बहन बेटियों को एक जैसा गेहूँ, चावल, आटा, लाई, गट्टी सब बनाते हैं। बनाने के साथ में जो हमारी बहन बेटियां होती हैं, जब वो अपने ससुराल जाती हैं, उनको जो है गठरी या पुटली बना के हम उनके घर पे पहुंचाते हैं। लेकिन आज देखा जाए जो हमारे बहन बेटियां हैं, समाज की हैं या अन्य समाज की हैं, हम धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, जैसा देखा जाता है कि अलग अलग लव जिहादों में फंस जाती हैं। क्या ये बहन बेटी जो हमारे लव जिहाद में फंस जाएंगे तो क्या उनके माता पिता उनको खिचड़ी लेके जाएंगे? क्या ऐसा आपको विश्वास ऐसा लगता है? क्या आप इस पर एक उद्देश्य देना चाहते हैं?
नहीं देखिए, पहले तो लव जिहाद, हाँ जी, पहले तो लव जिहाद के लिए हमारी बच्चियों को शत्रुबोध होना ज़रूरी है। हमको उनको हमारी संस्कृति, हमारे रामायण महाभारत, हमारे जैसे आपने कहा खिचड़ी, ये इतना देखो, तिड़गुड़ खा नहीं गोड़ गोड़ बोला हम बोलते हैं, तो इस समय तिल खाना ज़रूरी है ताकि हमारा बॉडी स्ट्रांग हो, हमको कैल्शियम मिले। हमारे इसी तरह से छठ आप जो बनाते हैं हम लोग, छठ में हम सर जो सवाल पूछे उसका जवाब दीजिए कि जो आज माता पिता अपने बच्चों के पाल पोस करते हैं, वो दूसरे के घर में चले जाते हैं, लोग जो है वहाँ पर अपनी खिचड़ी नहीं पहुँचा पाते हैं, आंसुओं से छलकता हुआ एक चेहरा देखते हैं, इस पर क्या उद्देश्य देना चाहिए? नहीं, ये तो बहुत बुरा होता है। अब उनको हमको वापस लाना होगा। अपने बहन बेटियों जो आज जो नई युवक लड़कियाँ हैं, जी देखिए व्हाट्सअप पे फेसबुक पर लव प्यार हो जाता है, फेसबुक प्यार हो जाता है, आज वो प्यार का नतीजा रास्ता पे चले आते हैं, तो हम उससे जानना चाहते हैं आप। नहीं, एक तो पहले तो वैसे अगर वो हम उनको संस्कृति के बारे में देंगे तो जाएंगे नहीं। अगर चले गए हैं तो उनको वापस लाना होगा, घर वापसी हम वैसे भी करा रहे हैं। हमारी बहू बेटियां बहनें हैं तो डेफिनेटली उनको वापस लाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा ताकि लोगों को पता चले। केरला स्टोरी सभी ने देखी होगी, क्या हो रहा है, तो सभी को पता चलना चाहिए कि भाई इस तरह के चीज़ें अगर करने से उनका ज़िंदगी मतलब अंधकार में जाने वाली है। और हमारे उत्सव के लिए डेफिनेटली उनको, हमारी बहनें अगर हैं तो उनको समझाना पड़ेगा और सही तरीके से उनको हम घर में वापस लाना पड़ेगा ताकि वो आगे और उनके बाकी लोगों को मोटिवेट करेगी, इस तरह से वो जिहादियों के चंगुल में ना फंसें। एक लास्ट सवाल करते हैं आपसे, जैसे कि एक हमारा ही समाज, आप तो कहा वापसी कर लेंगे, लेकिन आपका ही समाज, अन्य ही समाज उस बहन बेटी को जीने की कोशिश नहीं करता है, क्या उसको ऐसा लोगों को अधिकार है बोलने का कि क्यों उनको ला रहे हो, क्यों कर रहे हो, आपने वापसी क्यों लाया? नहीं देखिए, उनको लाना ज़रूरी है क्योंकि वो गलती की है। डेफिनेटली गलती नहीं करनी चाहिए। पहले जैसे हमने कहा, अगर हम सही बच्चों को शुरू से ही हमारी संस्कृति सिखाते और शुरू से ही आरती करवाते और सब उत्सव मनवाते और बड़े का और देश का और हमारे भगवानों का इज़्ज़त करना सिखाते तो नहीं करती वो। कोई भी सनातन संस्कृति वाली बहुएँ कभी नहीं करेगी, ये कभी किसी के चंगुल में नहीं फंस सकती है। वो अपनी सर कटा सकती है, वो जौहर दे सकती है, वो कभी किसी को गार्गी और रानी झांसी और रानी चिन्नम्मा बन सकती है, लेकिन कभी किसी के सामने झुक नहीं सकती। लेकिन एक बार वो चली गई। नहीं सर, मैं जो पूछ रहा आप नहीं दे रहे हैं। जैसा हमारा ही समाज है, वापसी आने के बाद से, मतलब जिहाद से वापस आने के बाद, क्या हमारा जमा समाज उसको जीने देने का अधिकार क्यों नहीं देता है? नहीं, देना चाहिए। अगर वो गलती को, वही हम कह रहे हैं, पहले तो गलती ना करें, गलती कर ली है तो उसको समय उसको देना चाहिए, तभी तो लोग आएंगे। नहीं तो हमारे कई लाखों लड़कियां हमारी दुबई में और कई जगह बैठी हुई, उनको मौका देना पड़ेगा क्योंकि बेचारे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके पिताजी माँ उनको नहीं आने देंगे। तो हमको मौका देना चाहिए ताकि वो वापस आए और एक नई ज़िंदगी शुरू कर सके। और वो आएंगे तो वो हमारे लिए और कट्टर बनेंगे और दुनिया को और कई अपने बहनों को बताएंगे कि भाई ऐसा ना करें। तो उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको लाना चाहिए हमारे समाज में, हमारे मेन धारणा में उनको लाना चाहिए और उनका फिर से पुनर्वासन करना चाहिए। आज देखा जा रहा है यहाँ पे मकर संक्रांति की जो फेस्टिवल रखी गई, और एक क्या लक्ष्य देना चाहते हैं जो हमारे यहाँ पे जो बट्टी चोखा का जो एक कार्यक्रम रखा गया है, इस पर क्या उद्देश्य देना चाहते हैं महिलाओं को, पुरुषों को, बहन बेटियों को, जो युवा पीढ़ी आने वाली है? नहीं बिल्कुल, ये लिट्टी चोखा का इतना अच्छा उत्सव है। हम भी बलिया से, पूर्वांचल से है और बलिया पूर्वांचल से? हाँ जी। हम भी पूरा लिट्टी चोखा खाते हैं। लिट्टी चोखा खाने का एक समय होता है, हम तो पूरा गोबर के इसमें, और ये उत्सव होना चाहिए। देखिए, हम लोग का एकत्रीकरण बहुत ज़रूरी है, चाहे वो उत्सव के तरह हो या फिर मंदिरों में हर मंगलवार शनिवार को इस तरह का उत्सव। यही नहीं, छठ, ये विजयदशमी, हमारे गुड़ी पाड़वा, सब उत्सव बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। और ये तो पूरी दुनिया में मनाया जाता है, गुजरात में मनाया जाता है, हर जगह। ये लिट्टी चोखा का जो हमारा मिलन है और मकर संक्रांति का, ये बहुत होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए और एकत्रीकरण होना चाहिए, उत्सव मनाने चाहिए, और ताकि हमारे बच्चे और हमारी महिलाएं का सशक्तिकरण हो, वो जान सके और उत्सव में मना सके और एक दूसरे को अपनी सुख दुख शेयर कर सके। ये ज़रूरी है, नहीं तो आजकल के मोबाइल के एज में कोई आता नहीं है, सब मोबाइल में रह जाते हैं। सबको संगठन करने के लिए उत्सव ही हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने दिया था। गणेश उत्सव क्या था? लोगों एकत्रीकरण था। वैसे ही ये बहुत अच्छा पहल है और मकर संक्रांति का उत्सव पूरे भारत में, हर गली में, हर सोसाइटी में होना चाहिए एकत्रीकरण। जी देखिए, जो हमारे बीच में बलिया से हैं श्री राम सिंह जी, और काफ़ी जो है हिंदुओं को में एक उत्साह दिया है। जो बहन बेटियां होती हैं उनको घर वापसी होता है, जो लब्धियाँ में फंस जाती है, और इन्होंने कहा भी है कि जिस तरह से बहन बेटियों को जो वापस की लब्धियाँ से आती हैं, उनके जीने का संरक्षण दिया जाए और उनको एक नई चेष्टा मिलनी चाहिए
एक कट्टरवाद बनाना चाहिए ताकि वो बताए हम किस जगह से किस लफ्ज़ात में फंसे थे, आप मत फंसिए। तुम्हारे बीच में हमारे और एक व्यक्ति हैं, उनसे भी थोड़ा जानना चाहते हैं। आज मकर संक्रांति के जो फेस्टिवल आज मनाई जा रही, आप अपने युवा पीढ़ियों के लिए, युवा बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं अपने युवा बच्चों को और युवा भाई बहनों को यही मैं संदेश देना चाहूँगा कि ये मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में एक समरसता, प्रेम, एकता का प्रतीक है और हमें मिलजुल के रहना चाहिए और अपने परिवार को, अपने समाज को एकजुट रख के चलना चाहिए। धन्यवाद सर। देखिए ये विनोद सिंह हैं, काफ़ी उत्साह के साथ जो आज उन्होंने बताया है मकर संक्रांति जो है मिलजुल कर मनाना चाहिए। तो देखिए हमारे बीच में तेज तराज कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के राणा जी हैं और इनको सभी लोग जानते हैं जिस तरह से कार्य करते हैं। तो राणा जी क्या कहेंगे, आप तो एक तेज तराज धुरंधर सामाजिक काम करते हैं, चाहे जाति अजाति पक्ष खुशी का वो हर व्यक्ति का काम करते हैं। आपने कभी जात धर्म तो देखा नहीं है, भले आप भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप हिंदू मुस्लिम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन आप भी तो हर व्यक्ति के काम करते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप जिस तरह से मकर संक्रांति की त्यौहारें चल रही हैं? यह मकर संक्रांति हमारी भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है। हम भारत में जो विलुप्त होती जा रही हैं हमारी संस्कृतियाँ, उसे फिर से पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है सनातनियों के द्वारा। इस दिशा में हम लोग काफ़ी दिन से लोग लगे हैं, समाज सेवा और जागरण के माध्यम से हम लोग बता रहे हैं अपनी संस्कृतियां। जो अभी आप बात कर रहे थे ना, अपनी संस्कृतियों को बचाने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। हम खुद से स्टार्ट करेंगे, खुद से शुरू करेंगे। हर नौजवान से मैं ये कहूँगा कि आप अपने देश के, अपने संस्कृति, अपनी सभ्यता को पहले जानें, पढ़ें। और हर माता पिता को मैं बताऊँगा कि आप मंदिर जाते समय अपने बच्चे को लेकर जाओ। विद्यालय में जो पढ़ाए जा रहे हैं, आप उन विद्यालयों को भी पहले समझिए कि यहाँ कौन सी प्रार्थना होती है, कैसे पढ़ाई स्टार्ट होती है। उन बच्चों में जहाँ संस्कृति हमारी सभ्यताओं का जहाँ प्रचार प्रसार होता हो, जहाँ वंदे मातरम होता हो, जहाँ सरस्वती माता गायन होता हो, आप उस विद्यालय में ले जाइए उन बच्चों को। आप जब सुबह उठते हैं सूर्य नमस्कार का उनको जो है पाठ बताइए। आप रामायण और महाभारत से उनको उदाहरण दीजिए जीवन जीने के लिए। आपको अगर अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को जिंदा रखना है तो खुद से स्टार्ट करना होगा और आप अपने बच्चे को ये चीज़ में पहले लाइए। तो देखिए राणा जी थे काफ़ी उत्साह, देखिए राणा जी थे काफ़ी उत्साह के साथ कह रहे हैं कि जिस तरह से अपने बच्चों को संस्कृति या मंदिर पर ज़रूर लेके जाएं ताकि उनको सीखने में। देखिए हमारे यहाँ पे काफ़ी लोग उपस्थित हैं, काफ़ी सामाजिक लोग हैं। तो आज देखना चाहते हैं जो लोगों में एक उत्साह रहता है। आज जो उत्साह एक है, आज देखा जा रहा है जिस तरह की उत्साह, नया जोश चल रहा है। मकर संक्रांति की हर भाषा में जानी जाती है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुरुगेश नायर है। मुरुगेश नायर जी, तो सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दक्षिण भारतीय हूँ। दक्षिण में, क्या बात है सर। आपने जो यहाँ पे देखा है काफ़ी लोग उपस्थित होकर अपने एक मकर संक्रांति भी जो है मनाई जा रही है और कहा जाता है हमारे दूसरे भाषा में जैसे पोंगल कहते हैं, आपके भाषा में पोंगल कहते हैं, क्या कहते हैं? पोंगल कहते हैं, पोंगल कहते हैं। तो क्या कहेंगे आज जिस तरह से जो आज मना जा रहा है? आज मकर संक्रांति के पूर्व जो एक कार्यक्रम लगाया गया है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, तो उसकी सभी को मैं बधाई देता हूँ। और आज का जो विषय था कि सर बताइए आपने जो गांव क्षेत्र हैं उनको क्या मैसेज देता है मकर संक्रांति का? हम सबको बधाई देते हैं क्योंकि मकर संक्रांति में जो हमारे गांव में होता है तो वो फसल की कटाई का नए वर्ष का जो शुरुआत होती है, उसके अपने फसल की पूजा करके, हम अपने मातृभूमि को पूजा करके नव वर्ष की मकर राशि में जब प्रवेश होते हैं सूर्य, तो उसके दिन मकर संक्रांति बनाई जाती है। वहाँ पे हम, क्योंकि हम सुबह सूर्य उदय से पहले हम अपने धान को पकाते हैं और जो पक के वो जो ये बाहर आता है तो उसको हम पोंगल कहते हैं। क्या बात है सर, आपने काफ़ी तो संस्कृति के बारे में नॉलेज है। हमारे बीच में उत्तम जी है। उत्तम जी क्या कहेंगे आज? मेरा सभी लोगों का नमस्कार। और आज हमारे घाटकोपर शिवाजी टेक्निकल स्कूल में एक मकर संक्रांति मिलन समारोह किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद की तरफ से किया गया है। और मैं बोलबम कावड़ यात्रा उत्तम गुप्ता घाटकोपर से।
मैं सभी को अपनी तरफ से और हमारे कावड़ यात्रा के सभी कार्यकर्ता, सभी सदस्य, सारे जितने भी मेंबर्स हैं, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभेच्छा। जी जी, आपका क्या नाम है? राजू गुप्ता। आप तो यार गुटखा खाए हैं कि पान खाए हैं? नहीं, सुपारी खाए हो। सुपारी खाए। तो क्या कहेंगे आज इस तरह से मकर संक्रांति जो लोग फेस्टिवल, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम खाली इतना ही कहेंगे, जो जितने हमारे बड़े बुजुर्ग आए हैं उनसे हम खाली सीख लेने आए थे और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, उसके लिए हम धन्यवाद देंगे उनको। धन्यवाद। हमारे बीच में एक युवा लोग हैं, आज जानना चाहते हैं। आज देखिए यहाँ पे जो मकर संक्रांति की जो यहाँ पे फेस्टिवल रखा गया है, आप क्या लोगों को एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं? हिंदू भाई का उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और यह हमारा मकर संक्रांति बहुत हिंदू भाइयों का जो खिचड़ी त्यौहार कहा जाता है, काफ़ी खिचड़ी त्योहार कहा जाता है, काफ़ी हंसी खुशी से मनाते हैं लोग। हाँ, हंसी खुशी से मनाया जाता है। न्यूज़ सर्वी राम कुमार, घाटकोपर, मुंबई।